आपके घर में जो फ्रिज लगा होता है उसके बाहर में बाहरी सतह में कंडेंसर लगी होती है बेटा। जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का बाहरी आप देखेंगे आपके घर में जो फ्रिज होता है, कंडेंसर की बाहरी त्वचा को फ्रिज की आप बाहरी पोर्शन को छुएंगे तो वो गर्म होता है, मतलब हीट को बाहर की ओर फेंकता है। इसलिए हम सराउंडिंग में क्यू आर डायरेक्शन में सराउंडिंग में आपको हीट रिजेक्शन को दर्शाता है। इसके बाद आपका जो मूव होता है यहाँ पे एक्सपांशन वॉल्व की ओर। एक्सपांशन वॉल्व में मैंने आपको बताया है यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाता है। एक्सपांशन वॉल्व में एक्सपांड हो जाती है और ये आपका एवोपरेटर में आता है। आपका अगर बोला जाए फिर वापस एवोपरेटर में आता है आपका, और ये साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसे इसे रिसाइकल प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसके बाद अगर अपन बोला जाए तो सबसे पहले रेफ्रिजरेंट की अगर बारी किया जाए तो मूव कहाँ से कहाँ होता है। सबसे पहले आपका रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में आता है, फिर कंप्रेसर में जाता है, आपके कंप्रेसर के जाने के बाद कंडेंसर में मूव होता है, और कंडेंसर के बाद एक्सपांशन वॉल्व की ओर जाता है। इसको फ्लो डायग्राम की ओर अगर हम बताया जाए तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है, टी डायग्राम। टी एस डायग्राम में आपने शो हुआ होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कर्व लाइन दी गई है। एक आपको कर्व लाइन मैंने बनाया हुआ है, ये जो रेड लाइन और ये डिक्रीज, एक हायर लाइन दिखाई दे रही है और एक लोअर लाइन दिखाई दे रही है। ये हायर और लोअर लाइन अलग अलग जोन्स को दिखाई देती है। ये आपकी जो जोन होती है, ये जो जोन होता है वो आपका नॉर्मली जो जोन होता है वो लिक्विड वेपर को शो करता है, और ये जो जोन होता है वो लिक्विड को शो करता है। और जिसका पीक पॉइंट, इसका एक पीक जोन जो होता है वो सबसे ऊपर वाले डोम में होता है। यहाँ पे इसमें होता है। इसके इस साइड पोर्शन हाफ पोर्शन वेपर को पोर्शन को डिनोट करता है, और यहाँ पे लिक्विड को डिनोट करता है। अब वेपर टू लिक्विड प्रॉपर्टी जो होती है वो आपका यहाँ पे कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर में होता है। कंडेंसर क्या करता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, हाई प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए प्रकार प्रोसेस के अगर बताया जाए टीएस डायग्राम में अगर बोला जाए तो टीएस डायग्राम में जब हमारा 1 से 2 प्रोसेस कहाँ हुई थी, 1 से 2 प्रोसेस हमारी कंप्रेसर में हुई थी। कंप्रेसर में कोई चीज को कंप्रेस करेंगे तो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो टेम्परेचर जब हाई होगा तो यहाँ पे ग्राफ कर्व में आप देखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब ऊपर की ओर हुआ। अब सेकेंड जो प्रोसेस 2 से 3 वाली प्रोसेस हुई, 2 से 3 वाली प्रोसेस में मतलब कहने का मतलब फेस चेंज हुआ। फेस चेंज मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे कंडेंसर की प्रॉपर्टी में क्या हो, कांस्टेंट में होती है। कंडेंसर जो होता है वो कांस्टेंट हीट रिजेक्शन होता है। कांस्टेंट हीट रिजेक्शन बोल सकते हैं या कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट 2 से 3 कांस्टेंट हीट रिजेक्शन प्रोसेस हुआ। अब एक्सपांशन की प्रोसेस हुई। एक्सपांशन की प्रोसेस कहाँ से हुई, 2 से, आप ये देखिएगा यहाँ पे 3 से 4 जो हुआ एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन मतलब 3 से 4 यहाँ पे एक्सपांड हुआ। अब एक्सपांड होने के बाद हाई प्रेशर जो लिक्विड था वो हाई प्रेशर लिक्विड लो प्रेशर वेपर में, हाई प्रेशर जो लिक्विड था वो लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सपांड होने की प्रॉपर्टी में यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे ये डॉटेड जो कर्व है, मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि डॉटेड लाइन इस चीज को शो करती है जो, क्योंकि ये साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी, रिवर्सिबल साइकिल है। अब 1 से, इसी प्रकार अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो 1 से जो 2 साइकिल होती है उसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर बोलते हैं। तो कंप्रेसर 1 से 2 जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर में हीट का रिजेक्शन एटमॉस्फेयर के है, सराउंडिंग की एटमॉस्फेयर में होता है। और 3 से 4 जो होता है वो थ्रोटलिंग होते हैं, थ्रोटलिंग, एक्सपांशन वॉल्व को थ्रोटलिंग भी बोलते हैं। और चौथे होते हैं 4 से 1 कांस्टेंट प्री हीट एब्जॉर्प्शन, मतलब आपका एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट आके फिर से हो जाता है, पहुंच जाता है। इस प्रकार हम जो बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है।